तेजी से मीना की ओर आती है और उसे टक्कर मारकर चली जाती है। कार से टक्कर लगते ही मीना की उसी समय मौत हो जाती है और मीना एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं मर नहीं सकती। अब मेरी बच्चियों का क्या होगा? वो मेरी राह देख रही होंगी कि माँ सारी पटाखे बेचकर घर आएंगी और हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगी। अब मैं क्या करूं? फिर चुड़ैल सड़क पर बिखरे हुए पटाखों को उठाकर टोकरे में भरती है और अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मैं अपने सारे पटाखे बेच कर ही रहूंगी। इन अमीर लोगों को क्या लगता है कि बस दुकान के महंगे पटाखे ही बढ़िया होते हैं। अब देखना मैं कैसे अपने सारे पटाखे बेचती हूँ। चुड़ैल फिर से मीना के रूप में बदल जाती है और बाजार में जाकर एक दुकानदार को अपने पटाखे बेचने लगती है। ओ लाला, आपकी दुकान से तो लोग फटाफट पटाखे खरीद कर ले जा रहे हैं। लाला, आप मेरे पटाखे खरीद लो, मेरे पास सबसे सस्ते पटाखे हैं। निकाल लेते हैं। जी लो, हो गया ना हमारा काम, वो भी फ्री में। कहाँ हम इतनी महंगी मिट्टी लेते और उसके बर्तन बनाते। अब हमें फ्री में मिट्टी मिल गई। अब तो बस घर जाकर इनके बर्तन बनाने रह गए हैं। हाँ मीरा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु सुबह होने वाली है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए और सुबह होने से पहले घर पहुँचना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखते ही देखते रामू चिकनी मिट्टी से भरा हुआ रिक्शा खींचने लगता है। कब्रिस्तान में रहने वाले भूत चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है और वो मीरा और रामू के पीछे लग जाते हैं और उनके साथ साथ उनके घर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल और भूत अपना वास अब मीरा और रामू के घर में बना लेते हैं। चुड़ैल भूत से बात करते हुए, मैं इस रामू और इसकी बीवी की नाक में दम कर दूंगी। इसकी इस बार ऐसी दिवाली मनाऊंगी कि ये याद रखेगी। मीरा और उसका पति रामू कब्रिस्तान की मिट्टी से जो भी बर्तन बनाते, सारे के सारे चुड़ैल और भूत उसे मिलकर फोड़ देते। अच्छे भूत हैं और तुमने हमें कुएं से आजाद भी कराया और अपने साथ हम सभी भूतों को ले आई। मैंने? कैसे? तुमने ही तो हम सभी भूतों को आजा करके 3 बार बुलाया था। फिर हम तुम्हारे 3 बार बोलने के साथ ही हम सभी भूत कुएं से आजाद हो गए और तुम्हारे साथ आ गए। तभी रानू का ध्यान मिठाई और घर के कामों की तरफ जाता है और वो रोने लगती है। कल दिवाली है और इतनी जल्दी मिठाई और घर का सारा काम कैसे होगा? हो, कितने सालों से हमने दिवाली नहीं मनाई, इतनी सी बात। अभी लो। डगमगाता देख चुड़ैल भी गांव के भीतर उतर जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है, कितना सजा रखा है गांव को, मजा आ गया। मैं अब यहीं रहूंगी, खास तौर पर ये चमकता हुआ घर। फिर चुड़ैल भीमा के घर के ऊपर उतरकर बैठ जाती है। तभी चुड़ैल को भीमा के घर से खाने की खुशबू आती है। चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, मजा आ गया, क्या खुशबू है खाने की, मन कर रहा है बस टूट पड़ूं। ऐसा कहकर चुड़ैल भीमा की रसोई में झांकती है। भीमा की पत्नी विमला खाना बना रही होती है। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है खाने की। बस ये औरत यहाँ से चली जाए, मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी बिमला की सहेली सीमा भी वहाँ आ जाती है और बिमला को बाजार चलने के लिए कहती है। बिमला खाने को किचन में रखकर चली जाती है। आजाद दे दी है, आओ चलो अब हम सब मिलकर घर चलें और अपना दिवाली का त्योहार और धूमधाम से मनाएं। हो, बिल्कुल, अच्छा हुआ हमें स्मिता के बारे में आज पता लग गया और हमने इनका विनाश कर दिया। एक तरफ मीता और उसके बेटे पटाखों में चल रहे थे तो दूसरी तरफ गांववासी अपने घर जाकर दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे थे। हीरा मीता को जलाकर गांव पहुंच जाता है तो वह मीता, सोहन और रोहन को अपनी आंखों के आगे देखता है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये मीता को तो हम सभी गांव वासी अभी जला कर आए हैं। ये औरत अपने बेटों के साथ यहाँ कैसे पहुँच गई? मीता अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और रोहन और सोहन भूत। तुझे शर्म नहीं आई ना? मैंने कितने हाथ पैर जोड़े थे तेरे आगे। कि जिस नदी के पास वो बैठी है उस नदी के पास एक चुड़ैल भी रहती है। पिंकी को रोता हुआ देखकर चुड़ैल उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो?
चुड़ैल, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अगर मुझे तुमको खाना ही होता तो तुम्हें बिना बताए ही मैं तुम्हें खा जाती। अब बताओ तुम इतनी दुखी क्यों हो? मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बिना इलाज के कहीं मेरी माँ को कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरे और ऐसा नहीं सोचते। मेरी माँ मिट्टी के दिए और पटाखे बेचकर घर चलाती थी। अच्छा, अगर तुम्हारी ये समस्या हल हो जाए तो तुम्हारी माँ की जगह मैं पटाखे रूप में बदल जाती है। अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। बेटी अब तुम घर जाओ। फिर क्या था, पिंकी हंसी खुशी घर चली जाती है और चुड़ैल सिर पर टोकरा रखकर गांव में पटाखे बेचने जाती है। पटाखे ले लो, दिए ले लो। तभी चुड़ैल के पास एक बच्चा आता है। पटाखे वाली आंटी, क्या आप मुझे पटाखे दोगी? हाँ बच्चे, बताओ कौन सा पटाखा दूं? ये रॉकेट चाहिए तुम्हें? हाँ, ये बहुत अच्छा है। हुई हुई। तभी बच्चे का पापा विक्रम वहाँ आ जाता है और चुड़ैल को डांटने लगता है। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बच्चे ने पटाखा मांगा तो तुमने फट से उसके हाथ में रॉकेट पकड़ा दिया। तुम्हारे पटाखे घटिया होते हैं, इन्हें हमारे गांव में मत बेचो। नहीं नहीं, ये पटाखे तो बहुत अच्छे जलते हैं, आप एक बार इन्हें जलाकर तो देखो। एक बार बोल दिया। जल्दी सारी मिठाई अंदर रख देते हैं। चुड़ैल मिठाई के 2 टुकड़े लेकर वहीं खड़ी रह जाती है। मेरी मिठाई, अब मैं मिठाई कैसे खाऊंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। वो रात ऐसे ही निकल जाती है और फिर अगले दिन चुड़ैल फिर से यहाँ वहाँ भटकने लगती है। उसे गांव में चारों तरफ दिवाली की तैयारियां होती दिखती हैं, जिसे देख वो बड़ी खुश होती है और वहीं खड़ी होकर सब बड़े ध्यान से देखने लगती है। चुड़ैल की नजर फिर अचानक एक दुकान पर जाती है, जहाँ बड़े ही सुंदर सुंदर कपड़े मिल रहे होते हैं। चुड़ैल हाथ लगाकर उन कपड़ों को देखने लगती है। वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं ये! काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। मैं भी दिवाली पर सबकी तरह सुंदर सुंदर कपड़े पहनती। एक काम करती हूँ, अभी यहाँ कोई भी नहीं है, जल्दी से एक सुंदर सा सूट निकाल कर देखती हूँ। चुड़ैल एक सूट निकालती है और शीशे के सामने खड़ी होकर उसे अपने ऊपर लगाकर देखने लगती है। अब मुझे भी यही सूट चाहिए, मैं भी दिवाली पर इसे पहनूंगी। चुड़ैल उस सूट को अपने ऊपर लगाकर देख ही रही होती है कि अचानक उसके पीछे दुकानदार आ जाता है, जिसे वो चुड़ैल सामने तो नहीं बल्कि शीशे में दिख जाती है। अरे भाई लोगों, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? आप तो काफी डरे हुए भी लग रहे हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है। अरे पर बात तो बताओ कि क्या है? अरे मैंने अपनी दुकान में एक चुड़ैल देखी है। मुझे वो सामने तो नहीं दिखी, लेकिन वो शीशे में साफ साफ दिख रही थी। वो मेरी दुकान के कपड़े अपने ऊपर लगाकर शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। अरे ये दुकान किसने बंद कर दी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो इतना जादू भी नहीं आता कि मैं ये दुकान खोल सकूं। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल तो अंदर बंद हो जाती है और इधर गांव वाले उस तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक दुकान के बाहर खड़े होकर अपने मंत्र पढ़ने लगता है और कुछ कुछ चीजें दुकान के ऊपर फेंकने लगता है। मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मुझे जाने दो। तांत्रिक उस दुकान का दरवाजा खुलवाता है और फिर बहुत सारी भभूत उस चुड़ैल पर फेंकता है, जिससे वो चुड़ैल सबको दिखने लग जाती है। उसके बड़े ही फटे पुराने कपड़े होते हैं और दिखने में वो बहुत ही गरीब होती है। मुझे जाने दो, मुझे भस्म मत करो, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया। तो फिर तू इस गांव में क्या कर रही है और इस दुकानदार के साथ क्या करने वाली थी? मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस इस पटाखे वाले के पीछे पीछे इस गांव में आ गई क्योंकि मुझे पटाखे। मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस इस पटाखे वाले के पीछे पीछे इस गांव में आ गई क्योंकि मुझे पटाखे जलाने थे। फिर जब मैंने पटाखे जलाने शुरू किए तो उसकी आवाज से ये लोग उठ गए और सारे पटाखे ले गए। मैं बाहर ही रह गई। उसके बाद मैं मिठाई खाने गई
तो वहाँ भी उस दुकानदार ने सारी मिठाई अंदर रखवा दी और मैं मिठाई भी नहीं खा पाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत गरीब थी और दिवाली वाले दिन ही मेरी मौत हो गई थी। बड़ी इच्छा थी हमेशा एक अच्छी दिवाली मनाऊं, पर ऐसा कभी नहीं हो सका। मैं भूत चुड़ैल देखकर बता सकता हूँ कि कितना खतरनाक है। ये चुड़ैल ऐसी नहीं है, ये सच बोल रही है। अब तुम सब गांव वालों को इसकी इच्छा पूरी करनी होगी, पर तुम भी वादा करो कि उसके बाद तुम यहाँ से चली जाओगी। चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो बार बार खिड़की के बाहर झांक कर राहुल का इंतजार करने लगती है। राहुल भी पटाखे के लालच में अपने माँ बाप के सोते ही वहाँ से छुप कर निकल लेता है और चुड़ैल के घर पहुँच जाता है। उसे तो जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वहाँ माला मौसी नहीं बल्कि चुड़ैल है। वो घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगता है। मौसी, माला मौसी, दरवाजा खोलो। चुड़ैल राहुल की आवाज सुनते ही खुश हो जाती है और झट से दरवाजा खोलने भागती है। दरवाजा खुलते ही राहुल जोर से चिल्ला पड़ता है और चुड़ैल उसका मुंह बंद करके उसे घर में ले जाती है। फिर वो उस पर जादू मंत्र करके उसे उसी अनार में बंद कर देती है। अनार में समाते ही अनार का आकार अब और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। बस अब ऐसे ही रोज एक शिकार मिल जाए और मेरा यह अनार बम दिवाली तक मेरे जितना बड़ा हो जाए। भिखू सोमू को नहीं बता पाता कि उसकी दीदी मर चुकी है। एक हाथ टूटने की वजह से भिखू अब दिए नहीं बना सकता था। इधर रिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक चुड़ैल बन जाती है। अपने बापू को मैं ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरी वजह से ही उनका एक हाथ टूटा। अगर वो मुझे ना बचाते तो उनका हाथ नहीं टूटता। बापू, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा एक हाथ मैं बनूंगी। आधी रात के समय जब सभी सोए हुए थे, तब चुड़ैल पहाड़ी से ढेर सारी मिट्टी लाकर आंगन में रख देती है और चुपचाप दिए बनाने लगती है। पर उससे एक भी दिया ठीक से नहीं बनता। कोई टेढ़ा बनता तो कोई टूट जाता। मुझे सुबह तक ढेर सारे दिए बनाने हैं और यहाँ तो एक भी नहीं बन रहा मुझसे। अब मैं क्या करूँ? कैसे बनाऊं दिए? चुड़ैल मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। पर जब उसने पेंटिंग उठाई तब डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस पेंटिंग में से वो आदमी गायब हो चुका था। ये पेंटिंग में से आदमी कहाँ चला गया? और जैसे ही उसने ये सोचा, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि उसके पीछे वही आदमी खड़ा था जो उस पेंटिंग में से गायब हो गया था। उसके हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। उस भयानक आदमी को अपने सामने देखकर विवेक ने डर के मारे पैंट में पेशाब कर दी। उसके पैर थर-थर कांप रहे थे। वो विवेक हमला करने ही वाला था कि तभी अभिजीत ने पीछे से आकर उस आदमी के सिर में लोहे का रॉड मार दिया, पर उस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ। उसने विवेक को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर देखा, पर तभी विवेक बेडरूम से बाहर भाग गया। अभिजीत भी उसके पीछे पीछे भागा। वो दोनों भी घर के दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लेकिन दरवाजे पर दस्तक होती रहती है। परेशान होकर जैसे ही सीमा घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर सीमा चिल्लाते हुए घर के अंदर की ओर भागती है। चुड़ैल, रोहन चुड़ैल आ गई। चुड़ैल भी सीमा के पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। सीमा और बच्चे रोहन के पीछे दरवाजे पर दस्तक होती रहती है। परेशान होकर जैसे ही सीमा घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर सीमा चिल्लाते हुए घर के अंदर की ओर भागती है। चुड़ैल, रोहन चुड़ैल आ गई। चुड़ैल भी सीमा के पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। सीमा और बच्चे रोहन के पीछे छुप जाते हैं। चुड़ैल, तुम हमारे घर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, हमें शांति से रहने दो। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं जहाँ जाती हूँ शांति वहाँ अपने आप हो जाती है। मैं तुम सबको मारकर इस घर में रहूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रोहन और सीमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोहन हंसते हुए बोलता है, ठीक है चुड़ैल जी, रह लेना यहाँ पर। वैसे भी कुछ ही देर में हम सब मरने वाले हैं। हमने जहर खा लिया है। आज से ये सब तुम्हारा। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल चली जाओ। लेकिन चुड़ैल फिर से अपना हाथ घुमाती है और रोहन और सीमा के ऊपर से भी जहर का असर खत्म हो जाता है। चुड़ैल रोहन के पास जाती है और पूछती है,
क्या हुआ रोहन, क्यों तुम आत्महत्या करना चाहते हो? आत्महत्या तो करना पाप होता है। ऐसी क्या परेशानी है तुम लोगों को? फिर रोहन चुड़ैल को अपने बारे में बताने लगता है। चुड़ैल रोहन की बात सुनकर हंसने लगती है। ये देख रोहन चुड़ैल से बोलता है, मैं इतना परेशान हूँ और आप हंस रही हैं। आपके साथ अगर हुआ होता तो आपको पता चलता। हंसू ना तो क्या करूं? भला इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई मरता है क्या? रुको 2 मिनट। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ घुमाती है। रोहन के घर की सभी लाइट्स जलने लगती हैं। ये देख रोहन बोलता है, अरे वाह चुड़ैल जी, आपने तो अपने जादू से 2 मिनट में ही हमारे घर को रोशनी से भर दिया। तभी पिंकी और चिंटू भागकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल जी आप तो कितनी मिठाइयाँ दे दी, अब हमें कोई नहीं छेड़ेगा। तुम बोलना, हमने भी दिवाली में पेट भर कर मिठाइयाँ खाई हैं। हाँ हाँ मैं जरूर बोलूंगी। इतनी मिठाई तो किसी के भी घर पर नहीं होगी जितनी हमारे पास है। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम दोनों। पटाखे फोड़ोगे? बोलो। पटाखे का नाम सुनकर चिंटू और पिंकी खुश हो जाते हैं और हाँ